बोलो पहले जो है क्वेश्चन दिए। अभी यही ना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। पता नहीं स्पेलिंग सही है कि गलती है। इम्प्लीसिट फंक्शन के क्या है पहला क्वेश्चन, एक्स वाई बराबर कॉस एक्स प्लस वाई, यही नहीं पहला नंबर क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले तो इधर एक्स गुने वाई के डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1, वाई छोड़ देंगे प्लस। अभी हम यही कहेंगे कि एक्स छोड़ो और वाई के डिफ्रेंशिएशन बोलो, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर इधर पहले कॉस के डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस के डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन, और जिसके भी रिस्पेक्ट में चल रहा था एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा गुने। अब एक्स प्लस वाई के डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1 और वाई के डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। इतना ई जैसे है वाई वैसे ही रह देंगे। इधर एक्स है तो एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर साइन एक्स वाई मतलब साइन एक्स प्लस वाई है, एक में गुना करो, तो अगर एक में गुना कर भी देंगे तो माइनस में साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यही वाला फिर उसमें गुना करो तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। जहाँ जहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है, जैसे इसमें भी है डी वाई अपॉन, यहाँ पर भी है और उधर भी है डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों इसी तरफ, तो समझ लो कि डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिए तो इसमें से बचा एक्स प्लस वहाँ से बच गया साइन, क्योंकि तो इस तरफ आके ऐसे भी प्लस हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई बराबर इस तरफ, तो इस तरफ ही पहले से था माइनस में, और y अगर उस तरफ भेजेंगे तो भी माइनस में, मतलब ये हो गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और साथ ही साथ ये जो y है उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस में, और ये नहीं बोलना y से y कट गया, ये एक तरह से थीटा है। बहुत होगा तो ये भले ही कह सकते हैं कि माइनस हम कॉमन ले लिए, तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन एक्स प्लस वाई, और वहाँ से बच जाएगा प्लस वाई बटा में ही पूरा के पूरा टर्म जितना भी है, तो पहले यही लिख देते हैं साइन एक्स प्लस वाई, और इसमें जुड़ रहा है कौन प्लस एक्स। ई नहीं करना है, ई गलतियों से नहीं कहना है। साइन एक्स प्लस वाई दोनों कट गया, ऐसे नहीं होता है। ये साइन एक्स प्लस वाई अकेले नहीं, इसके साथ में वाई जोड़ल है और इसके साथ में एक्स जोड़ल है, तो इधर बचा कितना डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इतने होगा। पहला तो बन गया। दूसरा क्वेश्चन बोलो। एक्स वाई बराबर, अच्छा कॉस के बजाय इस पर साइन एक्स प्लस वाई है। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले एक्स वाई के डिफ्रेंशिएशन, तो पहले एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1, इसलिए वाई जस के तस रह गया प्लस। अब हम यही कहेंगे एक्स छोड़ दो, और वाई के डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। उधर देखते हैं साइन एक्स प्लस वाई के डिफ्रेंशिएशन, तो साइन के डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस, वो भी एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में
गुने अब x प्लस वाई के डिफ्रेंसिएशन, तो x प्लस वाई में x के डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया और y के डिफ्रेंसिएशन अगर देखें तो dy अपॉन dx, y जस के तस प्लस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वैसे ही रह देंगे। ये कॉस x प्लस वाई अगर एक में गुना कर भी देते हैं तो गुना होके हो जाएगा कॉस x प्लस वाई, फिर यही कॉस x प्लस वाई उसमें गुना करो, तो हाँ कॉस x प्लस वाई और गुने डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, वहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो दोनों एक ही तरफ कर दो। ये गुना नहीं है, क्या है गुना, हाँ उसी को इधर लेके आ जा। मान लो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचा कितना x, घटाओ उस तरफ वाला कॉस x प्लस वाई इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा कॉस x प्लस वाई, बराबर किस तरफ कॉस x प्लस वाई, घटाओ y घट जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस x प्लस वाई घटाओ y बटा ई वाला x माइनस कॉस x प्लस वाई। देख लो अगर बनेले हैं तो मिला लो, बनल है। बोलो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिए थे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स वाई, ऐसे है ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, तो वाई स्क्वायर जस के तस प्लस, अब हम यही कहेंगे कि एक्स स्क्वायर छोड़ो, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह देते हैं, तो वाई स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन हो गया 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, बराबर किस तरफ, पहले तो साइन के डिफ्रेंशिएशन, और साइन के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, गुने अब एक्स वाई के डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स वाई के डिफ्रेंशिएशन में एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1, तो वाई छोड़ो प्लस अब एक्स छोड़ो, तो वाई के डिफ्रेंशिएशन बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जैसे है वैसे ठीक है, 2x इंटू वाई स्क्वायर, ई भले ही सही से लिखे पड़ेगा 2y इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, बराबर के उस तरफ y गुना कर दो तो y इंटू कॉस एक्स वाई, ऐसे गलती से ही मत कहते ना कि y गुने वाई स्क्वायर, ई एक्स वाई थीटा के टर्म में,
थीटा की जगह पे उसमें गुना करो तो एक्स, हाँ डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख दो, उसमें गुना किससे करना है, कॉस एक्स वाई से। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स नज़र आ रहा, इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो वही उठा के इस तरफ लेके आ जाओ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन बचा कितना, यहाँ से बच गया 2y(x²), और सब उठा के इस तरफ लाएं तो माइनस में x cos x y बराबर की इस तरफ y टू cos x y, और ये वाला माइनस में -2x(y²). तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हुआ, y इंटू कॉस एक्स वाई -2x(y²) बटा 2y(x²) घटाओ x इंटू कॉस एक्स वाई, यही आंसर। इसके बाद क्वेश्चन बोलो क्या, चौथा एक्स वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये तो ठीक ठाक है। यहाँ पहले एक्स वाई के डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले x के डिफ्रेंसिएशन बोलो, तो x के डिफ्रेंसिएशन 1, तो y छोड़ देंगे प्लस, अब हम कहेंगे कि x ही छोड़ो और y के डिफ्रेंसिएशन बोलो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर किस तरफ, आर एच एस में। पहले तो स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन, तो 2 साइन एक्स प्लस वाई इंटू, अब साइन के डिफ्रेंसिएशन, तो साइन के डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स प्लस वाई गुना, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब x प्लस वाई के डिफ्रेंसिएशन, तो x के डिफ्रेंसिएशन 1 और y के डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। बाहर वाला तो ऐसे भी फॉर्मूला है, इधर रह गया y प्लस ये रह गया x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, उधर बताना नहीं लग रहा है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा मतलब 2x प्लस 2y। काहे का इतना कर रहे हैं, समझ लो ने कि वाला हिस्सा एक में गुना हो गया, प्लस वही हिस्सा इसमें भी गुना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें भी गुना हो गया साइन 2x प्लस 2y, नहीं दिखाई देता होगा, लिख दिए इसे। यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, उधर भी डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों जगह से कॉमन, इधर से बचा कितना, यहाँ से एक्स घटाओ, उस तरफ से साइन 2x प्लस 2y घटाओ, मतलब सॉरी बराबर साइन 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y माइनस y, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा y, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना, उस तरफ जैसे है जो भी है वो तो पहले लिखो, जैसे साइन 2x प्लस 2y घटाओ y बटा, ये वाला हिस्सा बटा में चल जाएगा, x माइनस साइन 2x प्लस 2y, यही आंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5वां। बोलो, पहले क्वेश्चन है लिख लेते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। हाँ, y बराबर
अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, कितना आएगा? y बराबर, जैसे यहाँ से देखते हैं कि अंडर रूट में साइन एक्स, अगर एक पूरा हिस्सा हटा दे तो फिर वही नज़र आएगा कि अंडर रूट में इवन ये भी हटा दे तब भी तो, मतलब अगर एक को छोड़ भी देते हैं ना, हम मान के चलते हैं कि अंडर रूट साइन एक्स है, और अगर हम इस सब को y माने हैं तो इतना अगर छोड़ भी दें तो यहाँ से तो भी तो वही चीज़ नज़र आता है y। रूट यहाँ से हटाना है तो हट गया, इधर आके हो गया y², इधर बच गया कौन? साइन एक्स प्लस y। अब डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले y² के डिफ्रेंशिएशन, तो y² के डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू dy अपॉन dx बराबर के उस तरफ देखते हैं। पहले साइन x के डिफ्रेंशिएशन, तो साइन के डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x, और फिर y के डिफ्रेंशिएशन, तो y के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx। यहाँ भी dy अपॉन dx है, यहाँ भी dy अपॉन dx है, दोनों एक तरफ ला तो dy अपॉन dx कॉमन, इसमें से बचा 2y, और वो dy अपॉन dx अगर इधर लाए भी तो नहीं कुछ तो -1 बराबर cos x, इसलिए dy अपॉन dx बराबर cos x बटा 2y -1। इतना नीचे दिखाई देता है, यही आंसर होगा। तो 5वां नंबर, छठा भी इसने है। छठा में आंसर लाना है या साबित करना, मतलब छठा में क्या है? आंसर लाना है, dy अपॉन dx याद करना है। बोलो कैमा नंबर? छठा ने, छठा क्या है? y बराबर x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब जहाँ तक चल जाए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट दूरी तक जा रहा है। ई y जस के तस रहे दो, मतलब x प्लस, मतलब x प्लस इतना अगर छोड़ देते हैं ना तो फिर तो वही नज़र आता है नीचे y। जैसे शुरुआत में कौन है? x प्लस 1/x प्लस 1/x, मतलब x छोड़ दें, इतना छोड़ दें तो फिर तो पूरा हिस्से छोड़ दो तो नज़र आएगा कि x प्लस 1/x, या ही छोड़ दो तो मतलब x प्लस 1 छोड़ के देखे तो फिर वही नज़र आ रहा था। ऐसे ही रहे दिए, या तिरछा तिरछी गुना बिना करके देखें, तो इसे अगर गुना उना करके देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा ई y, और अगर भिन्न के जोड़ बनवे ले आता है तो y ये हो जाएगा xy प्लस 1, और ज़्यादा अगर सॉल्व करेंगे तो यही लिखते हैं, ये हो जाएगा y², इधर बचेगा xy प्लस 1। अब यही डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको सॉल्व करने में जितना टाइम लगे, पहले y² के डिफ्रेंशिएशन 2y, फिर dy अपॉन dx, ये तो खैर बन गया, उधर बताना। ऐसे भी एक के डिफ्रेंशिएशन तो खैर 0,
तो पहले x के डिफ्रेंसिएशन 1 y छोड़े प्लस अब x ही छोड़ेंगे और y के डिफ्रेंसिएशन बोलेंगे dy अपॉन dx। अब यहाँ भी dy अपॉन dx, वहाँ भी dy अपॉन dx, समझ लो dy अपॉन dx इस तरफ ला के कॉमन, तो बचा कितना इसमें से रह गया 2y अब माइनस x बराबर y ही बचेगा। तो इसी लाइन में लिखो ना, हटाना अलग से क्या लिखें, dy बटा dx बराबर क्या लिखाएगा, वो जैसे y है उधर वैसे ही रह जाएगा बटा 2y माइनस x, यही आंसर। बस इतने निकालना था, 6 ही कौन दिए थे। इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे ख़त्म मेरे तरफ से, फिर भी एक आध क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे लिखो साइन क्या दिए थे क्वेश्चन, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। हाँ इसमें ठीक नहीं लगा। लगभग जितना बताना था हम बता दिए, अब बाकी अपने से बनाना। जैसे लिख लो क्वेश्चन, यदि साइन y बराबर, यदि साइन y इज इक्वल टू x गुने साइन a प्लस वाई, x गुने साइन a प्लस वाई, तो dy अपॉन dx ज्ञात करें। तो dy अपॉन dx ज्ञात करें। बता देते हैं कि किसमें dy अपॉन dx आसानी से नहीं निकलता है। देखे में लगेगा dy अपॉन dx निकाल लेंगे, लेकिन नहीं निकलेगा, मतलब आसानी से नहीं निकलेगा क्योंकि dy इसमें मिक्स्ड है, छाटे में हालत ख़राब हो जाएगा। तो इसमें dy अपॉन dx नहीं निकाल के dx बटा dy निकलेगा। बताते हैं कैसे। क्या दिया क्वेश्चन, यदि बोलो साइन y बराबर x इंटू, जैसे यहाँ पे y ठीक है, फिर इसके बाद है ना x इंटू साइन a प्लस ए जे गड़बड़ी होता है।
और इसी में से dy अपॉन dx, मतलब लगभग कि हम घुमियात रह जाएंगे एक में, फिर भी नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, असंभव है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन dy अपॉन dx से निकालेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पे dy अपॉन dx आएगा, फिर उसमें आएगा dy अपॉन dx, मतलब बन तो जाएगा, वो भी हम बता देंगे। लेकिन उससे ज़्यादा आसान इसमें रहेगा कि ऐसे बनाना, इसको ऐसे लिखो, साइन y बटा साइन a प्लस वाई बराबर x। ये बहुत आसान है, तो बहुत की हद से ज़्यादा आसान है। x अलग है ना, तो डायरेक्ट लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। पहली वारिएशन लिखे हैं जब y, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, मान के चलो इधर dx बटा dy, इस बार उल्टा निकल रहा है क्योंकि बहुत आसान है। अगर dx बटा dy निकल भी गया ना तो बाद में पलट देंगे, ये ज़्यादा आसान है। मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें आसान है, जो हम बताएंगे वो भी ठीक ठाक है। इसमें ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन बोलो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन और भी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ध्यान रहे, किसके रिस्पेक्ट में, y, तो साइन के डिफ्रेंशिएशन हो गया cos y, ये तो ठीक है बन गया। और नीचे वाले का छोड़ दो, साइन a प्लस y, घटाओ। अब तो हम यही बोलेंगे कि ऊपर वाला जैसे दिखाई दे रहा उसको वैसे ही छोड़ो, तो साइन के छोड़ दिए तो हो गया साइन y, इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो, तो साइन के डिफ्रेंशिएशन cos a प्लस y गुना, कुछ और भी डिफ्रेंशिएट करना है वो भी देख लेते हैं। मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 0 और y के डिफ्रेंशिएशन 1। ये मत बोलना dy अपॉन dx, ये जो है सो बन गया। बटा में बोलो साइन स्क्वायर a प्लस वाई, dx बटा dy बराबर कितना आया, ये पूरा ध्यान से देखोगे तो नज़र आएगा कि फॉर्मूला, अरे 11th में एगो सूत्र होता है, 11th में एक फॉर्मूला है, साइन a इंटू कॉस b घटाओ कॉस a इंटू साइन b। 11वां में सूत्र है, पढ़ना। बोलो इसका फॉर्मूला, साइन प्लस या माइनस, प्लस या माइनस तो माइनस a माइनस b। अब सेम उसी के जैसन यहाँ नज़र आ रहा है, साइन a माने कितना, कॉस b माने सिर्फ y। उधर देखो तो कॉस a इंटू साइन b, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक फॉर्मूले खाली बन गया, साइन a माने a प्लस वाई माइनस b माने y बटा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, y से y कैंसिल, ठीक है जितना निकला है वो क्या निकाले आप। अगर dy बटा dx कोई पूछ दे तो ये पलट दो, जैसे ये dy ऊपर गया dx, मतलब इसको पलट दिए, ठीक है इधर भी पलट दो, ये भी पलट दीजिए, साइन स्क्वायर a प्लस वाई ऊपर चल गया और नीचे आ गया साइन a, यही आंसर होगा। ऐसने को हिसाब देते हैं और बना के देखो। दूसरा तरीका, दूसरा भी ठीक है वो भी बता देते हैं, लेकिन वो पहले हिसाब लिख लो। यदि कॉस y बराबर x इंटू कॉस a प्लस वाई, x इंटू कॉस a प्लस वाई
तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई बटा साइन a। ऐसा ही वो भी बनेगा जो अभी दिए, इसी तरह से dy अपॉन dx निकालना इससे ज़्यादा आसान होगा कि इसमें भी वैसे ही निकालें dx बटा dy, और जितना निकले बाद में उलट देंगे। क्वेश्चन कितना है ये बोलिए। कॉस वाई बराबर x इंटू कॉस ए प्लस वाई। फिर से dy अपॉन dx निकालना उससे ज़्यादा आसान है कि ऐसे निकाल लो, कॉस वाई बटा कॉस ए प्लस वाई बराबर x। फिर वही बात है कि यही निकालने में ज़्यादा आसान है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं बोलना, y मतलब x के डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे तो dx बटा dy। इधर देखते हैं पहले कॉस के डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस के डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन y बन गया। फिर y के डिफ्रेंशिएशन नहीं सोचना है क्योंकि हम y के तो रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो उसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी एक, और नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही रहे दो, कॉस ए प्लस वाई घटाओ। अब हम नीचे वाला ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कॉस के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ए प्लस वाई, तो माइनस माइनस प्लस इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन तो ऐसे भी ये तो 0 1। हाँ कॉस जो है ना वो छोड़ दो, कॉस वाई बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो dx बटा dy बराबर कितना। तो फिर से अगर हम अरेंज करें, मतलब इधर से नहीं उधर से देखें तो पता चलेगा साइन a, इसको a मान लो, a है, जैसे a प्लस वाई जो है ना हम ये पूरा के पूरा कंसिडर कर लिए कि a है, तो जो उधर साइन के साथ में वही तो इधर कॉस के साथ में, और जो उधर कॉस के साथ में है b वो इधर साइन के साथ में, मतलब इधर से न उल्टा अगर चले तो साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। मतलब अगर मान के चलते हैं कि a प्लस वाई a है, ठीक है, इधर कॉस के साथ में a, अगर y को b मान लेते हैं कि सिर्फ y जो है वही b है, इधर साइन के साथ में, मतलब ये फार्मूला बोलो साइन a प्लस वाई, हाँ a मतलब हो गया a प्लस वाई और माइनस b मतलब कौन y बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई से y कट गया, तो dy बटा dx डायरेक्ट लिखिए दो, जैसे इसको पलट दिए dy ऊपर dx नीचे, तभी तो ऐसे लिखे हैं
तो वहाँ भी पलट देंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, ये पलट दिए तो ये वाला ऊपर चल गया और वो साइन a नीचे, यही तो प्रूफ करना था। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन ख़त्म। इसके बाद बताना है डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन उससे पहले इन्वर्स पढ़ाना पड़ेगा। तो अब अगले दिन जब भी आएंगे शुरू हो जाएगा आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कि पहले इन्वर्स बताएंगे तभी डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।